Few days back, I met an investor. His net worth was somewhere around 3,000 crore rupees. Very successful entrepreneur and a successful investor later on. So I just happened to meet him, and he runs a big family office with 3-4 experienced wealth managers managing his wealth. And in a conversation, he just said me one thing which I cannot forget. And he said that Jayesh, I made a lot of money while taking risks in my business, but when it comes to investing, I do not want to take that kind of an approach. My only focus right now is capital protection, and if I don't blow up all of my money, returns will eventually happen. And that line stuck with me, that line hit me hard. And you know because that is only the recipe to staying wealthy for a long period of time, maybe even for generations. The survival mindset. हर कोई पैसा बनाना चाहता है, लेकिन पैसा बनाना और पैसा बचाना दोनों के रूल्स पूरे अलग है. Like Morgan Housel in his famous book Psychology of Money said that making money requires risk and optimism, but keeping money requires fear and humility. मतलब पैसा बनाने के लिए आपको बहुत बोल्ड होना पड़ता है, आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, बट वही पैसा बचाने के लिए आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है. और यही एक जो डिफरेंस है किसी भी फैमिली में या किसी भी इन्वेस्टर में जिसने काफ़ी जनरेशन्स तक पैसा बना के रखा है, और उस इन्वेस्टर या उस फैमिली में जिसने एक टाइम पे बहुत पैसा देखा बट उसके बाद नहीं. यही वो माइंडसेट का डिफरेंस है कि आपके पास जब बहुत पैसा होता है आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है. And when I was talking to that investor which I mentioned above, he not once mentioned that he wants to beat the market. कि यार मार्केट में let's say निफ्टी 12% रिटर्न दे रहे तो मैं 12% के बियॉन्ड कैसे जाऊँ. No, not even once he mentioned that. He only talked about one thing, that he does not want to get out of this game. He does not want to lose this game. This is what he talked about the whole time. तो ये सर्वाइवल माइंडसेट है क्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सर्वाइवल माइंडसेट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट टेक रिस्क. It means that you do not take risk which can wipe you out completely. हर इन्वेस्टर के पास एक सीमा होती है, एक लाइन होती है. लेट्स से वो लक्ष्मण रेखा है, अगर वो उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के रिस्क ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं. बट इफ द मोमेंट ही पासेस दैट लाइन which many people are not able to see, the moment he passes that line, then it is not about risk, then it is about ruin, it is about giving up your wealth. And the biggest secret of making money is you cannot compound if you cannot survive. 10 साल में 8% का रिटर्न लेना सेफ है rather than taking 50% in 2 years and तीसरे साल में सब पैसा गवा देना. सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 10 साल के पीरियड में 8% कंपाउंड करते रहो वो बहुत बेटर है अगर आप 2 साल के पीरियड में 50% रिटर्न लो बट तीसरे साल में आप पूरा नेगेटिव हो जाओ. सो गेटिंग रिच इज अबाउट स्पीड बट स्टेइंग रिच इज अबाउट सर्वाइवल. मतलब आप अमीर बनना आप तेजी से बनो, बट अगर आपको अमीर रहना है या आपको वेल्दी रहना है तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट वही है, यू हैव टू सर्वाइव. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग कंटिन्यूस रिस्क लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पिछले 5 सालों में एफएनओ में इतना क्रेज बढ़ गया था, आपने ऑप्शन बाय किया, आपने उस दिन 10,000 रुपये कमाया, आपको लगता है आप इस गेम के मास्टर होने लग गए हो, आप वापस पोजीशन लेते हो, आप वापस कमाते हो, 2-3 बार कमाते हो, तीसरे चौथी बार आपको ऐसे लगता है कि यू आर समवन हु इज बीटिंग द मार्केट. 30-40 हज़ार रुपये आपने कमाया, उसके बाद आपका एक लॉस हो गया, आप सोचते हो दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम. दूसरा लॉस हो गया, आप सोचते हो दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम. चौथे 5वें लॉस पे आप रिवेंज ट्रेडिंग में पहुंच जाते हो ना. आपने जो 50,000 कमाया था वो तो साइड में रह जाता है, आप आपके खुद के जेब से और 30-40-50 हज़ार रुपये डाल देते हो. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि सबको ये लगता है कि वो सही टाइम पे निकल जाएंगे, बट मार्केट हैज इट्स ओन वे ऑफ शॉकिंग यू. एफएनओ, क्रिप्टो, स्टार्टअप, फॉर एग्जाम्पल बाइजूस, सबको फैड आ गया था बाइजूस क्या कंपनी है, इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. आई नो सो मेनी एंजल इन्वेस्टर्स, आई नो सो मेनी इन्वेस्टर्स हु वांटेड शेयर्स ऑफ बाइजूस इन द सेकेंडरी मार्केट. इवन पीपल आर बाइंग शेयर्स ऑफ एचबीडी फाइनेंशियल्स इन अनलिस्टेड स्पेस. जब लिस्ट हो रहे सब गेन्स जा रहे हैं. सो द पॉइंट इज द मोमेंट यू थिंक that you will exit at the right time, market has its own way of showing you, or market has its own way of shocking you. So the point is, market in the short term rewards the one who takes bold steps, but in the long term it rewards only the one who is disciplined. Warren Buffett has a return of 19%, but that is over a period of 80 years. So that's not brilliance, but that is survival. He survived all the weathers and all the storms over the years
to get that kind of return, and that was not just brilliance, but it was survival. So how do we create that survival mindset, or how do we maintain the money which we earn throughout? So there are four very simple things, very basic things, but we tend to ignore it. Number one, humility. Accept it that whatever money you made up till now, whatever money you will make, luck has played a certain amount of role in helping you to make that money. For example, आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया तो ऐसे मत समझो कि पूरा आपके स्किल के ऊपर है, कुछ ना कुछ लक का एक छोटा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको पैसा मिला है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अगर कल के दिन पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तो भी क्या तुम गेम में बने रह सकते हो क्या? ये सोचो. लेट्स से आपके 100 रुपए, आपने 100 के 100 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, पूरा गया, तो आप गेम में बने रह सकते हो क्या? नहीं. बट अगर आपके 100 रुपए आपने 80 इन्वेस्ट किया और सब कुछ गया, यू स्टिल हैव 20, देन यू कैन बी इन द गेम. दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. थर्ड, पेशेंस. अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, देन यू आर नॉट लुकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यू आर लुकिंग फ्रॉम अ गैम्बलिंग पर्सपेक्टिव. देन गो टू कसिनो और गो टू एफएनओ. बट markets do not reward those who are impatient. Avoid leverage. अगर एक मार्केट क्रैश में, बी इट गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट्स, एनीथिंग, अगर एक मार्केट क्रैश में अगर आप कंप्लीटली वाइप आउट हो रहे हो तो आपने, माय डियर फ्रेंड, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने बेटिंग की है. एंड दैट शुड नॉट बी समथिंग विच यू शुड बी डूइंग. और यही बहुत छोटा सा डिफरेंस है. फॉर दोज हु आर स्टेइंग वेल्दी, दे रियलाइज दिस 4 facts, दे अंडरस्टैंड इट एंड दे एक्सेप्ट इट. They have boring portfolios. They do not look for adrenaline rush. They do not look for the next big thing, and they look only for maximum survival, not the maximum returns. Let me tell you again, they do not look for maximum returns. They only look for maximum survival. कि मैं कितना टाइम तक इस गेम में बने रह सकता हूँ. वो ये नहीं देखते कि मैं कितना कमा रहा हूँ, बस मैं कितना टाइम तक इस गेम में बने रह सकता हूँ. मुझे उस इन्वेस्टर की वो लाइन इतनी दिमाग में बैठी है, वेरी सिंपल लाइन, बट दैट कंटेन्स द होल फिलोसॉफी ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, स्टेइंग वेल्दी. द लाइन इज वेरी सिंपल, विच आई सेड इट अबव. इफ आई कैन प्रोटेक्ट माई कैपिटल, द रिटर्न्स विल इवेंचुअली हैपन. अगर मेरा पैसा बचा हुआ है तो रिटर्न्स फॉलो हो गए. अगर मैंने सब कुछ ब्लो अप किया तो मेरे को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, मैंने रिटर्न की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए. सो वॉट ही सिंपली सेड इज, आप सर्वाइव करो. अगर, एंड what he simply meant, or what I understand, is if you are able to survive, you are going to able to see the compounding happen. If you are not able to survive, you are not going to get the benefit of compounding, and this is the crux of being wealthy. So अगर कोई नेक्स्ट टाइम आपको बोले कि मैंने दो साल में पैसा डबल किया, 3 साल में पैसा डबल किया, ये उसको ask him rather whether he will be able to maintain this kind of wealth over the period of next 10 years, 15 years, 20 years. Will he be able to pass on this money to his next generation? And that will give you an answer. Because being rich requires courage, but staying rich requires a lot of wisdom, and that is what the difference is. And this is what the survivor mindset is all about. So like we all say, survival of the fittest. So those who are fit will survive, and those who are not will eventually give up all of his wealth. See you next Tuesday, and with a different topic about wealth. And I post videos every Tuesday, so I hope you'll be able to see those on every Tuesday. See you around. Bye. Thank you.